हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के कुछ बड़ी अपडेट आपके साथ डिस्कस तो करेंगे ही, लेकिन दूसरी साइड जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी की नीलामी प्रक्रिया से एक ऑफिशियल अपडेट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। लेकिन दोस्तों, जो जेपी पावर लिमिटेड कंपनी है इसके अंदर आज भी लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली है और पिछले दिन भी दोस्तों लगभग आधा % की गिरावट थी। तो पिछले 2 दिन से लगातार कंपनी का शेयर अब यहां पर गिरता दिखाई दे रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिन से लगातार कंपनी के शेयर में 10% के आसपास की बहुत ही अच्छी तेजी बन गई थी। लेकिन दोस्तों यह बात तो जाहिर है कि जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स होते हैं तो वो नीचे खरीद लेते हैं, और जब टॉप पोजीशन लगभग जैसे कि अब यहां पर कंपनी ने ₹19.5 के आसपास का लेवल बनाया था, तो उस टाइम यहां पर दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग करने लगे ये शॉर्ट टर्म वाले। तो उनकी वजह से कंपनी का शेयर अभी फिलहाल साइडवेज है, जो हेल्दी करेक्शन इस टाइम दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों अब फिर से जब कंपनी के अंदर बड़े फंड हाउस आएंगे या फिर जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के अंदर से कोई पॉजिटिव और धमाकेदार अपडेट आ जाएगा, तो यह कंपनी दोस्तों रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी वजह से दोस्तों यहां पर जो कंपनी के अंदर पिछले कुछ समय से या फिर 1 साल पहले खरीद कर बैठे हैं टॉप पोजीशन पर, तो उनके लिए सिर्फ यही कहना होगा कि कंपनी के शेयर को होल्ड कर रखें, क्योंकि कंपनी एकदम शानदार प्रॉफिट आपको निकाल कर दे सकती है आने वाले कुछ दिन के अंदर ही। लेकिन दोस्तों यहां पर इस कंपनी के अंदर आज जो गिरावट हो रही है, एक तो यहां पर प्रॉफिट बुक की वजह से, और दूसरी साइड है दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट की वजह से। इंडियन स्टॉक मार्केट में कल के दिन भी 1500 करोड़ के आसपास की बिकवाली फॉरेन इन्वेस्टर्स मतलब ये एफआईज की तरफ से देखने को मिली, और 1 जुलाई को आप देखेंगे तो यहां पर भी 1970 करोड़ के आसपास की बिकवाली थी फॉरेन इन्वेस्टर की। तो दोस्तों जब यहां पर इन्वेस्टर्स ही यहां पर जब प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर दोस्तों गिरावट करेंगे, तो यहां पर दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट तो टूटना ही टूटना है। अब जैसे कि आज आप देख सकते हैं यहां पर निफ्टी 50 है जो करीब 0.22% टूटा है, लेकिन स्मॉल कैप में आधा % की तेजी और निफ्टी एनर्जी में नाम मात्र की तेजी बनी है। मतलब कि जहां पर यह कंपनी कल यहां पर दोस्तों क्लोज कर दिखाई थी निफ्टी सेक्टर ने, तो वहीं पर आप देख सकते हैं निफ्टी एनर्जी आज क्लोज होता दिखाई दिया है। तो दोस्तों जब एनर्जी सेक्टर या फिर पावर सेक्टर में ही तेजी नहीं बनेगी, तो यहां पर दोस्तों जेपी पावर लिमिटेड कंपनी में तो तेजी बिल्कुल नहीं बनने वाली है। तो दोस्तों इन्हीं मिले जुले कॉम्बिनेशंस की वजह से गिरावट है। लेकिन जब कंपनी का शेयर दोस्तों यहां पर इतनी अच्छी तेजी यहां पर दिखा गया, और आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर यहां पर इस वाले लेवल से लगातार टूटता ही आपको दिखाई दिया था। तो ये टूटने का प्रोसेस इसलिए चला क्योंकि यहां पर दोस्तों इस कंपनी पर जो यहाँ पर जेपी एसोसिएट कंपनी है, इसकी यहाँ पर एक प्रोमोटर ग्रुप कंपनी है, और इसमें दोस्तों जब नीलामी का यहाँ पर अपडेट आया था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न में जेपी एसोसिएट कंपनी है जो लगभग 24% प्रोमोटर की होल्डिंग बरकरार रखती है। तो जब यहाँ पर इस कंपनी पर इसको यहाँ पर दिवालिया घोषित कर दिया और नीलाम करने के अपडेट आ गए, तो तभी से ही दोस्तों यहाँ पर जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के अंदर तेजी नहीं पनप पा रही है। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पर पिछले 1-1.5 साल से ये कंपनी 24 रुपए से टूटकर सीधा ही लगभग आप देख सकते हैं यहां पर 13 रुपए के आसपास भी आ गई थी। लेकिन अब जब दोस्तों यहां पर इस कंपनी के अंदर जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के अंदर अडानी, वेदांता, जिंदल जैसी कंपनियों ने खरीदने के लिए बिड लगा दिया, तो यह कंपनी आप देख सकते हैं अब पॉजिटिव ट्रेंड करने लगी है। तो आखिरकार दोस्तों बात करें इस जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो दोस्तों इसके लिए एक जबरदस्त न्यूज तो आया ही हुआ है जिसे आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों इस कंपनी का यहां पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी कंपनी ने कल पब्लिक कर दिया। इसमें कहना है कि यहां पर जो 16वीं कंपनी की इंसॉल्वेंसी मीटिंग यहां पर हो रही है, तो उसके यहां पर देख सकते हैं कंप्लीट कर लिया गया है 1 जुलाई को। लेकिन इस मीटिंग के अंदर क्या डिस्कशन किया गया और इस कंपनी के अंदर जो मीटिंग हुई है 16वीं, तो इसका यहां पर क्या निचोड़ है, क्या रिजल्ट है, क्या आउटकम है, वो यहां पर डिस्कस नहीं किया है। तो यहां पर सिर्फ यही बताया गया है कि कंपनी ने यह मीटिंग कंप्लीट पूरी तरीके से कर ली है। लेकिन दोस्तों जो मेन अपडेट है वो अब आप देख ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूबी जेपी एसोसिएट का नया मालिक कौन बनेगा। बोली लगाने वालों में अडानी, जिंदल, वेदांता, डालमिया के नाम देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों जब यहां पर अडानी जैसी बड़ी फर्में, जिंदल, वेदांता, डालमिया जैसी बड़ी फर्में इस कंपनी को खरीदने के लिए अप्रोच लगाएंगी, तो जेपी पावर के अंदर तो पॉजिटिविटी बनेगी बनेगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर ये हैं बड़े बड़े यहां पर खरीदार। लेकिन जैसा कि कंपनी के अंदर 3 जून 2024 को
खरीदारी का या फिर दोस्तों इस कंपनी को दिवालिया घोषित करने के अपडेट आए थे। तो उसी टाइम से दोस्तों मतलब कि 3 जून से इस जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के अंदर बिकवाली थी और खासकर जेपी पावर तो टूटनी थी। लगभग 57,000 करोड़ का इस कंपनी पर देख सकते हैं कर्जा है और इसी को जो यहां पर चुकाएगा वही कंपनी का मालिक भी बन जाएगा। लेकिन दोस्तों इस दौड़ में आप देख सकते हैं यहां पर खरीदने वालों में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत 5 संभावित खरीदारों ने अपनी समाधान योजना प्रस्तुत करने की रुचि यहां पर की है। हालांकि दोस्तों यहां पर कंपनी ने अभी तक उन नामों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टर के अनुसार अडानी वेदांता, जेएसएल मतलब कि जिंदल कंपनी है, डालमिया भारत है और पीएनबी इंफ्राटेक जैसी बड़ी कंपनियां हैं जो इस कर्ज में डूबी कंपनी को खरीदने की दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। उसके बाद जेपी एसोसिएट का यहां पर मामला आखिर क्या है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं सेबी के नियमों के अनुसार आरपी मतलब कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से में यहां पर पुष्टि की यहां पर समय सीमा से 5 आवेदन यहां पर प्राप्त हुए हैं और इन आवेदनों में बयाना राशि या फिर दोस्तों बकाया राशि भी शामिल है जो दर्शाता है कि इच्छुक पक्ष को यहां पर खरीदने के लिए गंभीर है। मतलब कि दोस्तों यहां पर कंपनी के कर्ज को यहां पर चुकाते हुए यहां पर खरीदने के अपडेट ला रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये खरीदार जेपी एसोसिएट की परिसंपत्ति पर नियंत्रण करना चाहते हैं और कंपनी को पुनः पटरी पर लाना चाहते हैं। तो यहां पर दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे कि अडानी कंपनी है, अडानी पहले से सीमेंट में बहुत ही बड़ा विस्तार कर चुकी है, शायद इंडिया की नंबर 2 पर है। तो वो है यहां पर दोस्तों नंबर 1 बनना चाहती है इंडिया के अंदर सीमेंट के कारोबार में और उसी वजह से दोस्तों अगर जेपी एसोसिएट को अडानी खरीद लेगा तो दोस्तों यहां से भी एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा इस जेपी पावर लिमिटेड जेपी एसोसिएट कंपनी से, क्योंकि जेपी एसोसिएट खुद भी सीमेंट का कारोबार करती है और उसी वजह से दोस्तों जब एक इकाई बढ़ेगी तो कुछ सपोर्ट मिलेगा सीमेंट के कारोबार में और उसी वजह से दोस्तों यहां पर अडानी जैसी कंपनियां इस कंपनी को पटरी पर ला सकती हैं। तो इसी वजह से दोस्तों नया मालिक यहां पर अडानी भी बन सकता है क्योंकि वो एक बड़ी यहां पर तेजी के माहौल लाना चाहता है सीमेंट के कारोबार में। उसके बाद आप देख सकते हैं जेपी एसोसिएट के संभावित खरीदार जो कि यहां पर लगभग 25 हैं जिन्होंने अपनी रुचि व्यक्त कर दी है, बिड लगा दी है। गौतम अडानी की एंटरप्राइजेज है, अनिल अग्रवाल की वेदांता है, बाबा रामदेव की पतंजलि जैसी आयुर्वेदिक कंपनी है जो इस बड़ी कंपनी को खरीदने के लिए सबसे बड़ी बोली लगाने के लिए यहां पर शामिल है। जिनमें देख सकते हैं प्रमुख कॉर्पोरेट कंपनियों में यहां पर पूरा लिस्ट आपको देखने को मिल रहा है। लगभग 25 के आसपास ये पूरी की पूरी कंपनियां हैं जो इस कंपनी को खरीदकर अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। लेकिन इसको मंजूरी दोस्तों बहुत जल्द मिल जाएगी। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, यहां पर समाधान पेशेवर सभी प्रस्तावों को सावधानी पूर्वक समीक्षा करेंगे और उन्हें लेनदारों की समिति मतलब कि सीओसी के समकक्ष प्रस्तुत करेंगे और चयनित योजना के आधार पर कंपनी को पुनर्जीवित करने और पुनर्निर्माण करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो सीओसी मीटिंग हो रही है, जैसे कि अब 16वीं मीटिंग है, उसका कोई यहां पर अपडेट तो नहीं आया है, लेकिन इन मीटिंगों के अंदर ही दोस्तों यहां पर जो खरीदने वाले हैं तो उनके डॉक्यूमेंटेशन वो क्वालिफाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं, क्या ये कंपनी को आने वाले तरीके पर ले जाएंगे या फिर कंपनी के कर्जे को चुका देंगे, ये सभी यहां पर क्लियरिटी यहां पर हो जाएगी और इनको यहां पर क्लियर करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, तभी दोस्तों उनके पास ये कंपनी जाने वाली है। तो यहां पर दोस्तों जल्दी यहां पर इस कंपनी का कोई नया प्रमोटर, नया यहां पर दोस्तों हकदार बन जाएगा, जिसके बाद ये कंपनी उन्हीं के हाथों में चली जाने वाली है। तो यहां पर दोस्तों एक काफी बड़ा देख सकते हैं अपडेट इस कंपनी का गहराई हुआ है जो आपके साथ डिस्कस कर लिया। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर 1 जुलाई को यह मीटिंग की गई जिसका अपडेट नहीं आया है और सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी सहित अन्य ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 10,000 से 11,000 करोड़ रुपए की बोली इस कंपनी के लिए पेश कर रखी है। तो देखते हैं कि कौन किसके हाथ में यहां पर ये कंपनी जाती है और जैसे ही दोस्तों इसको लेकर कोई अपडेट आएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय एनरोल करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है, तो आप अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद इस कंपनी में अपना डिसीजन ले सकते हैं।